अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक खैर वाफियत से हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वकार हैं। राशि व्लॉग्स में आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं बना रही हूँ जी आलू गोभी के सालन के पराठे, और ज़रूर वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मिलते हैं आलू के पराठों में। हम बनाने लगे हैं गोभी के पराठे। तो सबसे पहले मैं गोभी ले लूँ और उसे अच्छे से मैं कूट लूँ, ठीक है जी। ऐसे करके आपने गोभी को जो है ना अच्छे से कूट लेना है पराठों के लिए। रात को मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था। मैंने सोचा कि मैं सुबह पराठे तो लाजमी बनेंगे, हस्बैंड को भी बना के दिए थे, वो खा के ऑफिस चले गए हैं। अब हैं भाई और मैं, अब हम अपने लिए बना लेंगे। और हमारे घर के सामने काम हो रहा है तो इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। वो कोई अपनी बेसमेंट बनवा रहे हैं कि गेट बनवा रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर है। अच्छे से आपने पीस लेना, ठीक है। चलें जी, हम बनाने लगे हैं आलू के गोभी के पराठे। स्नैप को अच्छे से साफ़ कर लें। इसको मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से धोती हूँ। तो मैं रोटी यहीं बनाती हूँ, कभी बेलन पे बना लेती हूँ, कभी इस पे बना लेती हूँ, पर ये बहुत अच्छे से साफ़ होता है। गोभी को मैंने ऐसे अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद आटा जो है आपका बिल्कुल ही लूज़ नहीं होना चाहिए, ढीला आटा नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो गूंद के फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। साथ ही मैंने दूध करने के लिए रख दिया, चाय बनाने के लिए। मैं कावा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं दूध के अंदर ही पानी ऐड करके दूध को उबाल लेती हूँ, उसके बाद चीनी पत्ती ऐड करती हूँ, ठीक है। दूध उबल रहा है और साथ ही मैंने पत्ती डाल देती हूँ इसमें, कि अच्छे से चाय जो है ना हल्की हल्की आंच पे करती रहे। अच्छा जी, मैंने 6 पेड़े बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मुझे 3 पराठे चाहिए, एक पराठा, दूसरा पराठा और तीसरा पराठा। अभी बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्नैप बहुत अच्छे से साफ़ मैंने की हुई है। मैं इसी पे रोटी बनाती हूँ और बड़े अच्छे से साफ़ होती है ये। इस तरह से आपने रोटी को बेल लेना, छोटे से, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं करनी। ये देखें, मैंने ना 2 रोटियाँ बेल ली हैं, बिल्कुल इक्वल एक जैसी। और इसमें डालेंगे गोभी का मसाला, आलू गोभी का, और ये ऊपर रोटी डालेंगे, ठीक है। और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, तवा गर्म हो रहा है, चाय भी तैयार है। और अभी हम ऐसे करते हैं। अब ये देखें ऐसे हो गया। और ये जो रोटी है इसको आराम से आपने यूँ इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। साइडों से प्रेस करना है कि जो सालन है गोभी का वो निकले ना, ठीक है। ऐसे करके हमारे घर के सामने काम हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, तो इतना शोर है, किचन में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और ये देखिए जी, मैंने तवे पे इसको डाल दिया। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत पराठा बना है, बड़ा ही पतला सा, मोटा बिल्कुल भी नहीं है, पतला सा बना है। तो इस तरह से हल्का मैंने फ्लेम अभी किया हुआ है कि एक साइड से पक जाए, फिर इसके ऊपर आप घी लगाएं, मक्खन लगाएं, ऑयल लगाएं, जो आपका दिल करे। ऑयल मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया है, ये देख रहे हैं आप। अभी एक साइड से पक गया है, अब हम दूसरी साइड से इसे पलटी करेंगे। बिस्मिल्लाह, ऐसे करके आराम से, कौन से, कोई जल्दी से नहीं बनाना कि टूटे ना पराठा, आराम से कौन से बना सकते हैं आप, अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं साथ साथ। अभी हम इसकी एक साइड देख लेते हैं। माशाल्लाह कितना मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पराठा बना है, रेड रेड। और आप आराम से कौन से पकाएं, कोई जल्दी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारा कितना मज़ेदार पराठा बन गया है, तैयार हो गया। एक पराठा बिल्कुल ही पतला सा है, बहुत मोटा नहीं है। साथ ही आप ऐसे ही फिर दूसरे पराठे की तैयारी कर रहे हैं। जो मैंने रोटी बेल के रखी थी उसके ऊपर हम रोटी डाल लेंगे। और मैं बार बार बता रही हूँ, ये एरिया पूरा मेरा जो स्नैप है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, इसके ऊपर कोई भी मतलब चीज़ नहीं है। तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ से सफाई करती हूँ, बड़े अच्छे से
साफ़ सुथरा रख के फिर उसके बाद इस पर रोटी वगैरह या काम जो भी करना होता है, क्योंकि किचन का ही काम होता है, इस पर कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो गंदा हो। और बड़े अच्छे से साफ़ करके मैं इस पर रोटी बेलती हूँ। बेलना भी है मेरे पास, पर वो मुझे इजी लगता है इसके साथ। इसी तरह से एक और पराठा डाल दिया हमने अपने तवे पे। आज तो ईद ही होगी गोभी का पराठा खा के। और चाय भी तकरीबन तैयार है, एक पराठा बन गया है और एक की आखिरी की बारी रह गई है। थोड़ा सा सालन बचा हुआ रह गया है, तो इस पे हम ऑयल भी डाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला है इस पे पराठे पे हमने। दूसरा पराठा भी तकरीबन तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और ये थोड़ा सा जल गया, मेरी इधर मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा जल गया है। और अब हमारा ये आखिरी पराठा है, इसको हम बनाने लगे हैं। मेरे सारे भाइयों का इतना फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का, मेरे देवर का, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जब भी हमारे घर आलू गोभी बनता है, सब बहन भाई कहते हैं कि अब तो खैर सबकी शादियां हो गई हैं, तो फिर हमारी भाभी हैं जो बना देती हैं और हम लोग सब फिर इकट्ठे बैठ के खाते हैं। और ये तीसरा और आखिरी पराठा भी तकरीबन तैयार हो गया। मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है रोस्टेड, बिल्कुल ऐसे लाल लाल पराठे, इसलिए मैं ज़रा लाल लाल से ही बनाती हूँ। और ये पराठा भी सही बड़ा बन गया और चाय भी बन गई है हमारी, बस कपों में डालनी है। पहले ऐसे हुआ था, हर 2 मिनट बाद तो कोई ये चीज आ जाती है बीच में। बिल्कुल फजूल है। 3 months ago फिर प्रेजेंट डे, फिर 2 months ago प्रेजेंट डे। इसकी तो मैंने उसी टाइम में वो ना कर दी थी, मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी। बनाऊं ऊपर से? बस होगा प्ले। हाँ हो रही है ना, प्ले हो रही है। नहीं देखनी मूवी। मज़ेदार से नाश्ता तैयार हो गया है। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोभी जो अंदर फिल हुई है और बहुत ही मज़ेदार और इतना क्रिस्पी और क्रंची पराठा बना था। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। बार बार कहती हूँ मैं आप लोगों को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।